तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जी मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज जो है मेरा बीपी हाई है और इसकी वजह से सारा दिन हमने ब्लॉग नहीं बनाया। और बस अब मैं रात के 10:30 बजे आ गई हूँ ब्लॉग में। तो मैं बस बनाने लग गई हूँ चने की दाल और चावल, यानी काबुली खिचड़ी भी जिसे कह देते हैं, या फिर चने की दाल का पुलाव भी कह देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और तो मैंने यहाँ डाला था 150 ग्राम तेल, और उसके अंदर मैंने डाल दी थी एक बड़े साइज़ की प्याज फ्राई होने के बाद मैंने डाला लहसुन अदरक का 1 चम्मच, 1.5 चम्मच भर के पेस्ट, और नमक अपने जायके के हिसाब से। और जी चने की दाल ली है मैंने, यहाँ दिखा देती हूँ मैं, 1 गिलास, जिसको मैंने जो है भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। और चावल जो है मैंने लिए यहाँ कच्चे बासमती, और ये लिए मैंने आधा किलो। तो हमारे जो है लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन निकल गया अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल, और चने की दाल को मैं 1 सीटी लगा लूँगी ताकि इसमें जो है चने की दाल अच्छे से गल जाए। और फिर इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी चावल, और चावल डाल के लगा लूँगी 2 सीटी, ताकि जो है हमारा रात का खाना तैयार हो जाए। और जी मैंने जो है मिक्सी में पीस ली थी चटनी, आज सिल का इस्तेमाल हमने नहीं किया, वैसे हमारे यहाँ सिल पर पीस कर खाई जाती है। और लहसुन चटनी में मैंने लिया है लहसुन के 10-12 जवे, 1 टमाटर, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच खटाई और नमक, और जी 4 से 5 लाल मिर्च। और बस मैंने उन्हें मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया। तो मैं दिखा देती हूँ, वो कुछ इस तरीके से तैयार हो गई है। और आप जो है शाम के टाइम हमने लगा ली थी मशीन, तो हम लग गए कपड़े धोने के लिए। और कपड़े धोते धोते आप देख सकते हैं बज गए हैं 11। तो बस उसी के चक्कर में बच्चे लगे रहे, और फिर मेरा बीपी हाई था, इसलिए मुझे हो रही थी ज़्यादा प्रॉब्लम। और मैं बता दूं आपको, बीपी हाई में मुझे जो है गुस्सा आता है, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो गुस्से की वजह से मुझे संभालने में लगे हुए थे। तो गुस्सा मुझे बीपी हाई की वजह से बहुत ज़्यादा आता है। और हमदर्द वालों ने मुझे कुछ टैबलेट दे रखी हैं कि मुझे जब बीपी हाई हुआ करे तो ये खाए। तो मैं आपको बता दूं कि उससे मुझे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कंट्रोल होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे हल्की ही दवाई दे रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं देते, क्योंकि मेरे अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है, मेरे अंदर ब्लड बहुत कम है। और डॉक्टर कभी जब मेरा ब्लड चेक करते हैं हर 2-3 महीने में, तो कह देते हैं कि तुम जी कैसे रही हो। मैं खून बढ़ने की गोलियां जो हैं वो लेती हूँ, टैबलेट सुबह शाम, लेकिन उसमें बढ़ना शुरू हो गया है, मेरा बनना तो शुरू हो गया खून, लेकिन टाइम लगेगा। कम से कम मुझे 6 से 8 महीने ये गोलियां लेनी हैं। तो जी लहसुन अदरक का दाल डालने के बाद अब मैं लगा लेती हूँ इसमें सीटी। और फिर तो यहाँ मैंने मंगाया था तेल का टीन, सरसों के तेल का। और जी यहाँ कहकशा बैठी हुई हैं और ये देख रही हैं कार्ड फिल्म, और ये सादिया। और जी इन्होंने, क्योंकि आज संडे थे ना, संडे को हम कुछ ना कुछ मंगा कर देते हैं, तो आज लाकर खाए थे बच्चों ने बर्गर, और वो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैंने वीडियो अभी स्टार्ट की थी। तो बच्चे खाकर, और जी मैंगो शेक, क्योंकि ये जो है शाम को लेट बच्चे अपने खाने के लिए कुछ लेने जो अवेयर गए थे, यानी 9 बजे गए थे, 9 बज गए, और इसकी वजह से लेट हो गया। और उसकी वजह 2 ये रही कि बच्चे लग गए थे कपड़े धोने में, क्योंकि कल संडे है और हमारे घर आज संडे था और कल मंडे है। तो हमें सिर्फ संडे, एक हफ्ते में 1 दिन कपड़े धोने का टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह
बच्चे चले जाते हैं इंग्लिश क्लास, और वहाँ से आने के बाद में जो है 1 आध घंटे का रेस्ट करते हैं। फिर हमारे घर पर लड़कियां आ जाती हैं सिलाई सीखने के लिए, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। और फिर जो है उन लड़कियों को जाते जाते बज जाते हैं 7:30। तो हम सारा दिन जो है ये काम नहीं कर सकते, इसलिए हम संडे का एक दिन कपड़े धो लेते हैं या फिर हफ्ते की शाम को। लेकिन क्योंकि आपकी दुआओं से बच्चियां बढ़ने लगी हैं, पहले एक बच्ची ना आना शुरू करे, 2, 3, 4, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट बढ़ने लग गए हैं सानिया के, तो इसलिए टाइम नहीं होता बस। और इस तरीके से हम सारा दिन जो है हमारा घर के काम में, स्टूडेंट में और बच्चों की इंग्लिश क्लास में ही गुजर जाता है। और जी आपको आ रही होगी वीडियो में आवाज़, तो मैं आपको बता दूं आज संडे था, तो आज कहकशा ने टीवी फिल्म देख रही थी, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। और मेरी जो है दुआ करें बस आपके, मेरी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। और दुआओं में याद करें। अब देखें मुझसे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है बीपी हाई की वजह से। और जी चलो अब मैं दिखाती हूँ, हमारे कुकर में आ गई हैं 2 सीटी, तो मैं चावल दाल और दाल दिखा देती हूँ कि कितनी हद तक गल। तो जी कहकशा आ गई किचन में, और बस अब जो है दाल गई थी हमारी गल, तो मैंने उसमें चावल डालकर पानी डाल के और उसमें लगा दी, मैं उसमें लगा लूँगी मैं 2 सीटियाँ और बस फिर हमारा खाना हो जाएगा तैयार। और अब बज चुके हैं रात के 11। तो जी जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें, और जी कमेंट करें ताकि हम जो है हिम्मत नहीं आ रहे। और मैंने जैसे कि पहले कहा था कि मैं ब्लॉग में मुझे नहीं आता कैमरे में कैसे, बस मुझे शौक़ था। मैं जब ब्लॉग देखती थी तो मैं सोचती थी कि कैसे होता होगा। हाँ प्रॉब्लम तो हो रही है मुझे समझने में बहुत, और मैं आपको सच्ची बात तो ये कि मुझे मोबाइल भी ठीक से चलाने आता है। आप लोग कभी कभार देखते होंगे कि जो है मेरी क्यों देख रही हो, कभी आप लोग देखते होंगे कि जो है मोबाइल जो कैमरा है वो हिल रहा है, या फिर मेरी आवाज़ किधर से आ रही है और कैमरे का जो वीडियो है वो किसी और तरफ से आ रहा है। तो बस मैंने जैसे कहा था कि मुझे जो है मोबाइल चलाना नहीं आता, बस कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जी हमें मेरी जो भी गलतियाँ हैं वो बताया ज़रूर करें ताकि मुझे अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिले। और कुछ करके यानी हम ये मैंने इसलिए भी है मैं ब्लॉग में आ गई कि हम लोग कहते हैं बहुत से कि हमें ये काम नहीं आता। हाँ नहीं आता बहुत सारे लोगों, लेकिन अब ये कहकर छोड़ देना कि हमें ये काम नहीं आता, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी तो जब आपको वो काम नहीं आता आप वो काम करें, तो करने की कोशिश करें, या आपने स्टार्ट कर दिया तो करें। गलत हो जाएगा लेकिन कम से कम सुकून तो मिलेगा, हाँ हमने ये काम करा, हुआ नहीं और ये गलत हमसे हो गया। और 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार होगा, इंशाल्लाह 4थी बार वो सही हो जाएगा। लेकिन ये कहकर छोड़ देना कि मुझे तो ये काम नहीं आता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। और ये ऐसा समझ लो कि अपने आप में कोई हुनर है, या हुनर लेने की कोशिश कर रहे हो, और या हुनर लोगों को दे सकते हो लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो बद्दी सादिया ने मुझे ये सब समझाया, तो फिर मैं आ गई। और 2-3 दिन तो जब ब्लॉग आप पहले स्टार्टिंग के ब्लॉग देखेंगे तो मेरी आवाज़ भी बहुत लड़खड़ा रही हुई, और अब थोड़ा मैं ठीक से बोलने लगी हूँ, समझने लगी हूँ। और ब्लॉग बनाने से पहले मैं बहुत देर तक सोचती रहती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हाँ ये है कि मैंने ये सोच लिया कि मुझे वीडियो में आना है, और मैं जैसी दिखती हूँ जैसा भी है मैं वैसे ही सामने आऊँगी, ताकि लोगों को मेरी जो गलतियाँ हैं कोई तो बताएगा, कोई मेरी सिस्टर्स, कोई मेरा भाई, या कोई जो मुझसे बड़ी हैं, या मेरी अम्मी की उम्र की, या मेरी दादी की, या मेरी नानी की उम्र की, कि तुम्हारी ये गलतियाँ, इस गलती को सुधारो। तो मुझे लगता है कि
मैं अपनी गलतियाँ जो भी कैमरे में कर रही हूँ और वो सुधार सकती हूँ। तो बस मुझे यही कहना था आज। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।